प्रिय मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदनी तृतीय भाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तक से पंचम पाठ भव्या भागीरथी का अध्ययन करेंगे। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। यह पुस्तक उत्तराखंड राज्य हेतु संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है। आइए पंचम पाठ भव्य भागीरथी, जिसमें माँ गंगा भागीरथी का वर्णन किया गया है। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हिमाद्रे संभूता विहरसी तदंके हिममये ततो भूमि याता विचरसी सुहासा समतले पुनासी त्वं लोकान् प्रवहसी समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्यगंगे भवतु सुखदं नस्तौ जलम्। आइए इसका अर्थ देखते हैं। हिमाद्रे संभूता, हे गंगा माँ, हे गंगे माते, तुम हिमालय से संभूता उत्पन्न हुई हो। तुम हिमालय से उत्पन्न हुई। विहरसी तदंके हिममये, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। तद अंके, उसके, हिमालय की, अंक अंक होता है गोद, गोद में, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। ततो भूमि याता, तत्तो भूमि, तब पृथ्वी पर आती हो। भूमि में याता, तब पृथ्वी पर आती हो। विचरसी सुहासा समतले, और हंसती हुई समतल भूमि में प्रसन्न होकर विचरण करती हो। विचरसी सुहासा समतले, हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो। पुनासी त्वं लोकान् प्रवहसी, पुनासी, फिर, त्वं लोकान, लोकान होता है लोकों को, सभी लोगों को, प्रवहसी, पवित्र करती हो, पवित्र करती हुई, समुद्रम प्रति सदा, समुद्र की ओर जाती हो। फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। हे गंगा माता, तुम फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई सभी लोगों को पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, भवतु सुखदम नस्तव जलम, हे दिव्य गंगा माँ, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। भवतु सुखदम नस्तव जलम, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। न जाने किम पुण्यम, न जाने किम पुण्यम, न जाने कि, हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, किम मैंने कौन सा पुण्य, हमारा कौन सा पुण्य है, फलितम अधुना, हम आज हमारा कौन सा पुण्य फलित हुआ। नो भगवती, हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है। प्रियो देशो जाता तव जलकणीर नष्ट कलुषः, कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जलकणों से पवित्र हो गया है। हमारे देश का जो है नष्ट कलुषः, पाप नष्ट हो गया है। हे गंगा माँ, हम यह नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश भारत तुम्हारे पवित्र जलकणों से पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयत, हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा को कह रहे हैं। तव तट महत्वम कथयत, हरिद्वार काशी तुम्हारे तट की महिमा को कह रहे हैं। प्रयाग तीर्थानाम पतिर्तुलनीय तत्वस्तटे, अतुलनीय सभी तीर्थों का अधिपति प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। अतुलनीय सभी तीर्थों का अधिपति जो प्रयागराज है, वो भी तुम्हारे तट पर स्थित है। जनानाम धात्री त्वं सुमधुर फल अन्नानि ददति, विशालां सिंचन्ति मधुमय जलेर भारत भुवम, अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे, तवोत संगे धन्या शिशवा इव खिलंती मनुजा। आइए इसका अर्थ जानते हैं। जना नाम धात्री,
तुम सभी जनानाम धात्री, जनों की धात्री धरती, त्वम सुमधुर फल अन्नानि ददति, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, सभी लोगों का पालन करने वाली हो हे भगवती गंगे, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो। सुमधुर फल अन्नानि ददति, सुमधुर मीठे फल और अन्न प्रदान करती हो, मीठे फल और अन्न प्रदान करती हो। विशालाम सिंचती मधुमय जलेर भारत भुवम, विशाल भूमि को, विशाल भारत भूमि को सींचती हो अपने मधुरमय, अपने मधुमय जले, मधुर जल से, अपने मधुर जल से विशाल भारत भूमि को सींचती हो। अहे शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे, अहे शुभ्रे गंगे, हे शुभ्र गंगा, हे शुभ गंगे, विलसित तरंगे, सुशोभित तरंगों वाली हे गंगे, त्रिपथ के, तीनों पथों में जाने वाली, त्रिपथ के, तीनों लोकों में जाने वाली गंगे, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में बहने वाली गंगे। तवोत संगे धन्या शिशव इव खेलंती मनुजा, तव उत संगे, तुम्हारी गोद में, तुम्हारी गोद में, शिशव, शिशव, शिशव होता है बच्चे, इव समान, बच्चों के समान, खेलंती खेलते हैं, मनुजा होता है मनुष्य, तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य धन्य हैं। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरं सुमधुरं, तथा सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं, गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिका, वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरूपकृता। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति, पय, पय होता है जल, पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति, कुल्याभि होता है नहरें, छोटी छोटी नहरें, व्रजति बहुदूरम सुमधुरम, तुम्हारा जल छोटी नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है, बहुदूरम सुमधुरम, तुम्हारा मधुर जल नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है। तथा सिक्तम क्षेत्रम भवती, उससे सींचे हुए खेत, भवती होते हैं, हरितम चापी च ललितम, चापी ललितम, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और ललितम हो जाते हैं, ललितम होता है सुंदर, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे, और तुम्हारे गहरे जल में, तरणीषु, तरणीषु होता नौका, नाव, सुखम यान्ति पथिका, तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर, नौकाओं में बैठकर यात्री लोग, पथिका यात्री लोग या सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं, तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर लोग, यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरूपकृता, वयम हम सब, भूयो भूयो बार बार, जगति संसार में, तव कृत्यैरूपकृता, तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे, हम सब संसार में, हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा ही कृतज्ञ रहेंगे। अये पुण्य गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः, भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा, सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम, न मे अन्यस्यादिहा तव तट विहारे विहरता। अये पुण्य गंगे, हे पुण्य पवित्र गंगे, जगति जननम चेन्मम पुनः, जगति यदि संसार में, यदि संसार में फिर जन्म हो, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो, भवेत क्रीड़ा भूमि, भवेत हो,
क्रीड़ा भूमि, खेल भूमि, क्रीड़ास्थली, पुनरपि फिर भी शुभा भारत धरा। तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो। हे पवित्र गंगे, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरा क्रीड़ा स्थली हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी, तवेदम सुख करम। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं। सदा सेवे नीरम सुर नदी, हे सुर नदी, हे देवताओं की नदी, देव नदी। सदा सेवे नीरम, मैं तुम्हारे सुखकरम, तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं। मेरी यही इच्छा है। ना मैं अन्य स्यादिहा, मेरी कोई अन्य स्यादिहा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। तव तट विहारे विहरत, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ, जो हमारा पाठ है पंचम पाठ भव्य भागीरथी, इस पाठ का हमने अध्ययन किया, इसके अर्थ को जाना। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।